फोन की रिंग बजती है। हेलो किशन, प्रिया फोन नहीं उठा रही है। एवरीथिंग इज ओके ना? कल ऑफिस भी नहीं आई थी वो। किशन कहता है हाँ सब ठीक है, कल रात में हल्का सा बुखार था उसे, इसलिए शायद लेट तक सो रही है वो। तुम परेशान मत हो। इतना कहकर रितिका ओके बाय टेक केयर बोलकर फोन रख देती है। किशन ब्रेकफास्ट बना रहा है। ऑमलेट बनाता हुआ वो कहता है तुम्हें ब्रेड ऑमलेट बहुत पसंद है ना? ऑमलेट बनते ही ब्रेड गरम करता है, उस पर बटर लगाता है और एक गिलास में दूध रखकर ढक देता है। और उसके बाद वो प्रिया को कहता है तुम नाश्ता कर लेना, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, दोपहर का लंच होटल से ऑर्डर करके मंगवा लेना अपने मन का। मुझे पता है बटर चिकन बहुत पसंद है तुम्हें, और उसके साथ गर्मा गर्म नान हो तो फिर बात ही क्या है। इतना कहता हुआ दरवाजा बाहर से बंद करता हुआ किशन ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुबह सुबह का वक्त, मलौट से अंधेरी जाने वाली लोकल ट्रेन को या बस भीड़, उफ तौबा। मगर आज न जाने क्यों रह रहकर किशन को बस प्रिया का ही ख्याल सता रहा था। खैर किसी तरह ऑफिस पहुंचकर तुरंत ही प्रिया को फोन लगाया, उसकी खैरियत ली और दिन भर के काम के बाद जब ऑफिस से छूटा तो सीधा घर का रास्ता उसने पकड़ लिया। न दोस्तों से कोई बातचीत, न साथ वाले सहकर्मियों से कोई डिस्कस, कुछ भी नहीं किया और सीधा अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में मोगरे के फूल का गजरा और एक रेड रोज जो कि प्रिया को बहुत बेहद पसंद था, और कुछ हरी सब्जियां लेकर सीधा घर चला गया। घर जाते ही सबसे पहले फ्लैट का लॉक खोला, हॉल में दाखिल होते हुए लाइट्स ऑन किया। टीवी ऑन थी मगर प्रिया अपने कमरे में सो रही थी। किशन प्रिया के कमरे में जाता है, लाइट्स ऑन करता है और प्रिया का माथा चूमता है। प्रिया कहती है ओ हनी तुम आ गए, मुझे पता भी नहीं चला। किशन कहता है बस अभी आया, तुम आराम करो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। और किशन किचन में चाय बनाने के लिए चला जाता है। किशन चाय बनाकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाता है और टीवी पर न्यूज चैनल बदलता है कि तभी प्रिया आकर उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों चाय पीते हैं। फिर प्रिया अपना सर किशन की गोद में रख देती है और उसकी गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है। किशन प्रिया के बालों में हाथ फेरता हुआ बीते हुए लम्हों की पुरानी यादों में खोता चला जाता है। शाम का वक्त है। किशन की ऑफिस शनिवार के कारण बंद थी। वो सारा दिन प्रिया का इंतजार करता रहा है। तभी रास्ते में आकर एक ऑटो रुकी जिससे प्रिया अपनी खुली जुल्फे संभालती हुई उतरी। प्रिया ने ऑटो ड्राइवर को पैसे दिए। किशन लपक कर आगे बढ़ता है और प्रिया का बैग हाथ में लेता हुआ बातें करता हुआ फ्लैट की तरफ बढ़ जाता है। दरवाजा खोलता है और प्रिया को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लेता है और आलिंगन के साथ ताबड़तोड़ किस करने लगता है। प्रिया कसमसा जाती है और वो उसे मना करती है और कहती है ऐसी भी क्या बेसब्री है किशन, मैं कहीं भागे थोड़ी ना जा रही हूँ। और वो अपने आप को छुड़ाकर बेडरूम की तरफ भाग जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। किशन दरवाजा खटखटाता है और प्रिया अंदर से ही जवाब देती है थोड़ा रुक जाओ, कपड़े तो चेंज कर लेने दो। और ड्रेस चेंज करके बाहर हॉल में आती है। किशन चाय लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था कि प्रिया भी इठलाती हुई आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। तभी किशन कहता है बड़ा प्यार उमड़ रहा है, बड़ी मेहरबान हो, अभी तो थोड़ी देर पहले यूं हाथ छुड़ाकर भागी थी जैसे हम आपके कोई हो ही ना, पराए हो जबकि हम। और वो किशन की गोद में ही बैठकर चाय पीने लगती है। तभी किशन का फोन बज उठता है और किशन ख्यालों से वापस अपनी असली दुनिया में आ जाता है। किशन के दोस्त अनिल का फोन है। वो किशन से पूछता है यार भाई बहुत दिन हुए, मुलाकात नहीं हुई हम दोनों की, मिलेगा नहीं क्या? तो किशन कहता है सॉरी यार थोड़ा बिजी हूँ। अनिल कहता है क्यों, क्या हुआ, भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? तो किशन कहता है हाँ यार वही तू समझ रहा है ना। तो वो कहता है कि ओके यार चल फिर अपना ख्याल रखना, मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक बताना। किशन कहता है थैंक्स यार और फोन कट हो जाता है। और किशन के हाथों में प्रिया के कुछ बाल रह जाते हैं जिन्हें वो ले जाकर अलमारी के दराज में रख देता है और आईने के सामने बैठा रो रहा है। तभी प्रिया पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। किशन अपने आंसू पोंछता हुआ उठता है और खड़ा होकर प्रिया को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? तो प्रिया कहती है नहीं, और किशन का चेहरा अपनी तरफ फेरती है और कहती है कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं क्या कहीं जा रही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ ना। किशन उसे उठाकर सीधा बेडरूम में लेकर चला जाता है और बेड पर लिटा देता है और वापस आकर हॉल में अपना मोबाइल उठाता है, खाने का ऑर्डर करता है और लैपटॉप में बचा कुचा काम निपटाने में लग जाता है। तभी किशन की नजर फर्श पर गिरे लाल रंग पर पड़ती है, शायद वो खून था। वो एक कपड़ा उठाता है और उसे साफ कर देता है। तभी डोर रिंग बजती है। डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया और
किशन खाना लेता है। पेमेंट लेकर डिलीवरी बॉय जैसे मुड़ता है तो वो एक बार वापस आता है और बोलता है, साहब बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। किशन कहता है, हाँ बोलो। तो वो कहता है, घर में चूहा मर गिला है क्या? थोड़ा रूम फ्रेशनर मारने का, बहुत खतरनाक बदबू आ रही है आपके यहाँ से। तो किशन उसे ओके बोलता है और दरवाजा बंद कर देता है। डिलीवरी बॉय बड़बड़ाता हुआ चला जाता है कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, अच्छी बात किसी को समझ में नहीं आती। यही बोलता हुआ वो वहां से चला जाता है। किशन डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट लगाता है। दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। तभी प्रिया कहती है, कितना वक्त हो गया ना हम दोनों को साथ बाहर डिनर किए हुए। किशन कहता है, हाँ हनी, नेक्स्ट संडे हम जरूर बाहर जाएंगे। और इतना कहता हुआ प्रिया का माथा चूम लेता है और उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। प्रिया भी उसका सहयोग देती है और उसकी बाहों में सिमटती चली जाती है। किशन उसे उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाता है। प्रिया के सिर के बाल लगातार झड़ रहे हैं। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और बंद हो जाता है। इसी के साथ घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक लंबे रोमांस के बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह किशन फिर वही ब्रेकफास्ट बनाता है और टेबल में रखकर चला जाता है। ऑफिस से 2-3 बार फोन लगाकर प्रिया से बात करता है और आज लौटते वक्त बहुत सारे डियो, परफ्यूम, रूम स्प्रे और रूम फ्रेशनर और बुके लेकर आता है। दरवाजा खोलता है और सीधा बेडरूम की ओर चला जाता है। प्रिया का हालचाल पूछता है, उसके लिए चाय बनाता है। दोनों साथ में चाय पीते हैं। सारे घर को बुकों से सजा देता है। रूम फ्रेशनर, परफ्यूम और डियो की खुशबू से सारा घर महक जाता है। इसके बाद होटल में खाना ऑर्डर करता है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और डियो की खुशबू से सारा घर महक रहा होता है। डिलीवरी बॉय का इंतजार कर रहा है कि तभी डोरबेल बजती है। किशन जाकर दरवाजा खोलता है। डिलीवरी बॉय से पूछता है, क्या हुआ डिलीवरी बॉय, आज तो तुम्हें बदबू नहीं आ रही? डिलीवरी बॉय कहता है, वाह साहब, क्या झकास घर महक रेला है। मेम साहब बाहर गांव गई रेली है क्या? साहब लगता है आप दोस्तों के हाथ पार्टी मस्ती में लगे हैं। तो किशन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेम साहब अंदर ही हैं। डिलीवरी बॉय कहता है, तो अपन समझ गया, पक्का शादी की सालगिरह होगी, ऐसी सजावट तो तभी होती है। तो किशन मुस्कुरा देता है और डिलीवरी बॉय पैसे लेता है और बोलता है, ऊपर वाला आपकी जोड़ी सलामत रखे साहब, अपन चलता है। इतने में ही ये सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दरवाजा बंद करता है और फिर जाकर प्रिया से लिपटकर खूब रोता है। प्रिया किशन को गले लगा लेती है और आज दोनों ही बिना खाना खाए एक दूसरे की बाहों में सिमटकर लिपटकर सो जाते हैं। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। किशन जाकर दरवाजा खोलता है। सामने कचरा वाला खड़ा रहता है। सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले लोग कचरे की बदबू से नाक बंद करके वहां से निकलते हैं। किशन को महसूस होता है कि यह बदबू उसके फ्लैट से आ रही है। आज संडे का दिन था। किशन ऑफिस नहीं जाता है। एक बड़ा सा फ्रीजर लेकर बाजार से आता है। सोसाइटी वाले इतना बड़ा फ्रिज देखकर आश्चर्य करते हैं। बाजू वाला तभी किशन से पूछता है, क्या किशन बाबू आइसक्रीम पार्लर खोलोगे क्या? अक्खा सोसाइटी का ख्याल रखता है तुम, बहुत अच्छा आदमी है रे बाबा। तो किशन स्माइल देता है। लेबर फ्रिज अंदर रख के नाक बंद करते हुए वहां से चले जाते हैं। किशन फ्रीजर के अंदर बिस्तर लगाता है और उसमें सीमा को लिटा देता है। इसके बाद फ्रीजर चालू करके ढक्कन बंद कर देता है। आखिर क्या बीमारी थी प्रिया को और क्या था जो किशन प्रिया से भी छुपाए हुए था और पूरी सोसाइटी वालों से, ये जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में।